सभी भाई बहन को जय मसीह की। आइए हम आज के दिन की शुरुआत परमेश्वर के एक महत्वपूर्ण वचन से करते हैं। परमेश्वर ने निर्गमन 20 में बहुत सारी आज्ञाएं दी हैं। 10 आज्ञाएं महत्वपूर्ण हैं, जिसमें से पहली आज्ञा है, परमेश्वर ने कहा तो मुझे छोड़ दूसरे को ईश्वर करके ना मानना। परमेश्वर के इस बात को आज कितने लोग मानते हैं। परमेश्वर की पहली आज्ञा कहीं ना कहीं हम तोड़ देते हैं, और केवल जैसा परमेश्वर ने कहा कि मुझे छोड़ दूसरे को ईश्वर करके न मानना, बाइबल में हम देखते हैं एक जगह जहां पर कि परमेश्वर के इस वचन का महत्वपूर्ण रूप से पालन किया गया, वो है दानियल का 3, जिसमें परमेश्वर ने वहां पर हमें ये दर्शाया है कि जब नबूकदनेस्सर राजा ने मूर्ति बनवाई और उसके सामने दंडवत करने के लिए कहा, तो मूर्ति के सामने दंडवत नहीं करना है। यह बात वहां पर सद्रक, मेशक और अबेदनगो को याद रहा, और वो उस मूर्ति के सामने दंडवत नहीं किए, जिस कारण राजा ने उन्हें आग के भट्टे में डलवा दिया। यहाँ तक कि आग के भट्टे को उन्होंने 10 गुना तेज करवा दिया, और उसमें डालने वाले लोग, जिन लोगों ने सद्रक, मेशक, अबेदनगो को डाला, वो तुरंत के तुरंत वहीं जलकर खत्म हो गए। मगर राजा सोचा कि अब तो ये 3 के तीनों खत्म हो जाएंगे, क्योंकि इन्हें मैंने आग के भट्टे में डलवा दिया है। मगर सद्रक, मेशक, अबेदनगो को यह बात याद थी कि परमेश्वर हमारे साथ है, और परमेश्वर जो संपूर्ण सृष्टि की रचना की वो हमें बचाने में सक्षम है। और उन लोगों ने मूर्ति के सामने दंडवत न किया, जिस कारण से जब उन्हें आग के भट्टे में डाल दिया गया, तो कुछ देर बाद लोग देखते क्या है कि वहां पर कोई चौथा पुरुष उनके साथ टहल रहा है। और देखने वाले लोगों ने कहा, अब नबूकदनेस्सर ने कहा, ये 3 डाले गए थे, चौथा कौन दिख रहा है, जिसका शरीर और चेहरा ईश्वर की तरह दिख रहा है। नबूकदनेस्सर राजा ने उस समय लोगों से कहा, सद्रक, मेशक, अबेदनगो से कहा, परमेश्वर के दास निकल कर आ जाओ। यह सुनकर सद्रक, मेशक, अबेदनगो आग में से निकल आए, और अब नबूकदनेस्सर कहने लगा, धन्य है सद्रक, मेशक और अबेदनगो का परमेश्वर, जिसने अपना दूत भेजकर अपने दासों को इसलिए बचाया कि उन्होंने राजा की आज्ञा न मानकर परमेश्वर पर भरोसा रखा, परमेश्वर की आज्ञा का पालन किया, और उन्होंने अपने शरीर का भी ध्यान नहीं रखा, और अपने परमेश्वर को छोड़ किसी और के सामने ना दंडवत की और ना उपासना किया। फिर नबूकदनेस्सर क्या कहता है कि यह परमेश्वर, इसे तो पूरे, अगर यह परमेश्वर है जिसने सद्रक, मेशक, अबेदनगो को इस तरह बचाया है, तो मैं अब सभी लोगों को और सभी जाति जाति के लोगों को, राज्य के सभी लोगों से मैं यह कहता हूँ कि इस परमेश्वर को छोड़ के वो किसी और की आराधना न करे। तो यहाँ पर हम ये देखते हैं कि परमेश्वर की आज्ञा जब हम पालन करते हैं, तो परमेश्वर की आज्ञा पालन के द्वारा यदि हमारे जीवन में कोई कष्ट, कोई दुख, कोई परेशानी, कोई तकलीफ आती है, तो परमेश्वर हमेशा हमारे साथ साथ रहता है, क्योंकि वचन में लिखा हुआ है कि वो साथ साथ रहने वाला परमेश्वर है। उसने कहा, मैं तेरे आगे आगे चलूंगा, मैं तेरे दाहिने बाएं चलूंगा, मैं तेरे पीछे पीछे चलूंगा। जब वो ऐसा परमेश्वर है जिसने कहा, मैं हर घड़ी तुम्हारे साथ रहूंगा, मत डर, और हम फिर भी डर जाते हैं। मगर यहाँ अगर इस कहानी के द्वारा हम सीखते हैं, तो हम यह पाते हैं कि हमें किसी भी परिस्थिति में, किसी भी स्थिति में, किसी भी कष्ट में, किसी भी परेशानी में किसी के सामने नहीं झुकना है सिवाय परमेश्वर के, क्योंकि परमेश्वर ने खुलकर यह बात पहली आज्ञा में कह दी थी कि मुझे छोड़ किसी और को ईश्वर करके न मानना। जिस तरह परमेश्वर ने सद्रक, मेशक, अबेदनगो का साथ दिया, उसी तरह आप किसी भी तरह आग के भट्टे में हो, तकलीफ में हो, परमेश्वर आपका साथ देगा। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सभी लोगों को बहुत से आशीष दे। सबको जय मसीह की।